हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर 1 साइंस का दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसका हम लोग कुछ नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि दहन और ज्वाला क्या है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग अच्छा से कर लेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं नोट्स, इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम लोगों का जो नोट्स है वो है दहाय पदार्थ और अदहाय पदार्थ। फैन है ज्वलनशील पदार्थ। तो हम ये सब एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दाह्य पदार्थ क्या है, ठीक है, हम लोग जानेंगे। आप लोग कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा कि दाह्य पदार्थ क्या है। जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। और अदाह्य पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो नहीं जलता है। नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह्य कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जो लोह पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लोह पर ही क्या होता है, वो जल जाता है गर्म करने पर, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर है अज्वलनशील पदार्थ। वैसे पदार्थ जो लोह पर गर्म करने पर भी नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम ज्वलन ताप क्या है। ठीक है, ज्वलन ताप वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, को ज्वलन ताप कहते हैं। एक पॉइंट लिखे हमने कि गर्मी ज़्यादा होने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल में आग लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। क्या होता है, गर्मी के जब ज़्यादा होता है तो खुद से जंगल में आग पकड़ लेता है। ठीक है, होने पर कुछ स्थानों में सूखी जब घास आग पकड़ लेता है तो क्या होता है, जंगल में आग लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, जिससे यह क्या होता है, कमरे के तापमान पर भी जल उठता है। और जो फास्फोरस है को सुरक्षित पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा सा भी मतलब जब ज्वलन ताप होता है तो उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। दहन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं, प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब प्रकाश पदार्थ के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसी को हम दहन कहते हैं। ठीक है, अब है एक पॉइंट कि किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या क्या है, ज्वलनशील पदार्थ का होना जिसको हम लोग जलाएंगे, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की ज़रूरत, क्योंकि बिना हवा का क्या होता है, आग पकड़ेगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों को ये 3 चीज़ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी चीज़ में आग लगाने के लिए। आगे पॉइंट देखेंगे मोमबत्ती। ठीक है, मोम एक ईंधन है अथवा ऊष्मा का एक रूप है। ठीक है, मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। ठीक है, जो मोम होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से भी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। आग के फैलाव को रोकने के लिए ये 3 उपाय में से एक उपाय करना होगा। ठीक है, दाह्य पदार्थ को हटा देना। दाह्य पदार्थ को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना जा पाए। ठीक है, इसकी आपूर्ति को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और उसके बाद उसके जो ज्वलन ताप को
बढ़ा देना चाहिए। ज्वलन ताप जो होता है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अब आगे पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब अगला पॉइंट है कि आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्न्याशक कहते हैं। ठीक है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, अग्निशामक कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मोमबत्ती जो ज्वाला है उसके कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। एक बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा होता है आंतरिक भाग। ठीक है, तो हम ये तीनों के बारे में बारीक से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं बाहरी भाग क्या है। ठीक है, 1 नंबर है बाहरी भाग। यह भाग होता है नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, और यह सबसे कम गर्म होता है, उसका जो बाहरी भाग होता है। अब देखेंगे हम आगे मध्य भाग। ठीक है, यह भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो मतलब यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है। देखिए हम अच्छा से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। और अब हम देखेंगे आंतरिक भाग। ठीक है, यह क्षेत्र बत्ती के बहुत नज़दीक होती है। यह काला रंग का होता है क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण बचे होते हैं और यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होते हैं। ये हमारा हुआ 3। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे। आप लोग अपने नोटबुक पे अच्छा से पूरे पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आगे आप लोगों को काम आने वाला है। ये हमारे जितने पॉइंट हमने दिखवाए अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। हमको लगा कि मतलब आप लोगों को लिखवाना चाहिए, इसलिए हमने लिखवा दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। हमारा एक और पॉइंट है पदार्थ, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जो हो जाएगा और दाह्य, जो जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, जो नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। कोयला क्या है, जलता है, तो ये दाह्य पदार्थ है। ठीक है, और अदाह्य पदार्थ नहीं है। अब हम देखेंगे पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, जलता है, तो ये दाह्य पदार्थ है और अदाह्य पदार्थ नहीं है। पत्थर नहीं जलता है, तो ये अदाह्य पदार्थ है और दाह्य पदार्थ नहीं है। लकड़ी जो होता है वो जलता है, तो ये क्या है, दाह्य पदार्थ है, और जो नहीं जलता है अदाह्य पदार्थ है। पानी नहीं जलता है तो ये अदाह्य पदार्थ नहीं है, और नहीं जलता है तो दाह्य पदार्थ है। अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न इसका क्या होगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर रिक्त स्थान है, इसको भी देखेंगे, और 10 है सही गलत मानना है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। 1 नंबर देखेंगे कि आग लगने पर उससे कई बार पानी डालकर बुझाया जाता है, तब पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है। 1 नंबर को क्या है, प्रश्न है हम लोग का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वो है आग लगने पर उससे कई बार पानी डालकर बुझाया जाता है, तब पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है। आंसर है क्योंकि पानी डालने से वस्तु ठंडी हो जाती है, जिससे उसका ज्वलन ताप काफ़ी बढ़ जाता है और पानी द्वारा उत्पन्न ठंड की वजह से आग बुझ जाती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है कि मोमबत्ती की ज्वाला ठीक है, जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट से ले जाने पर काला वलय क्यों बन जाता है। तो मोमबत्ती के दहन से कार्बन के कुछ कण बिना जले हुए बच जाते हैं, जिससे गैस उत्पन्न होता है, तथा शेष बचे कार्बन की वजह से कांच की प्लेट पर काला वलय बन जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रश्न 3 है वो देखेंगे कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उससे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि जो कंबल वायु का कुचालक होता है, जिससे
जिससे कंबल के अंदर मौजूद आग के संपर्क वायु से नहीं हो पाता है, ठीक है। और वायु की अनुपस्थित की वजह से आग क्या होता है, बुझ जाता है। वहाँ पे आग नहीं पहुँच पाता है, इसलिए आग क्या होता है, बुझ जाता है। आप लोगों को दिखाते रहे, आप लोग इसको अच्छा से क्या कीजिए, अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। अच्छा से जल्दी जल्दी इसको अपने नोटबुक पर लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को कि आप लोगों को दोस्त तक भी क्या हो, पहुंच जाए। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर, ठीक है। कभी कभी जंगलों में आग अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जंगलों में आग लगने की निम्नलिखित में से कोई वजह हो सकता है, ठीक है। 3 वजह है, हवा की वजह से, या पौधे के बीच रगड़ से, या उत्पन्न ऊष्मा की वजह से लग सकता है। दूसरा है अधिक गर्मी की वजह से भी, और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी। इतना सारा कारण है कि आग क्या हो सकता है, लग सकता है, ठीक है। पौधा रगड़ खाएगा तब पर भी आग लग जाएगा, या आसमानी बिजली गिरेगा तो भी आग लग जाएगा, और उत्पन्न की वजह से भी हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया और आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल जाती है तथा पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में जल जाता है और कपड़ा बच जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसमें आग नहीं पकड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा कि ज्वलन ताप पाने के लिए माचिस की तिल्ली को डिब्बे से रगड़ा जाता है। किस लिए रगड़ा जाता है माचिस की तिल्ली को? उसके ज्वलन ताप के लिए, ठीक है। जब डिब्बे पर रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो जलेगा, इसलिए ज्वलन ताप के लिए हम करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाए, ठीक है। तो हम लोग इसके 3 क्षेत्र के बारे में बताएंगे और क्या बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फोटोग्राफ बना लीजिएगा जिससे अच्छा से समझ में आए। देखिए ये क्या है, एक मोमबत्ती है, ठीक है, और ये नीला क्षेत्र है इसके, और ये जो है ये है काला क्षेत्र। इसके ऊपर वाला दीप्त क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, और इसके पूरा ऊपर होता है उसको अदीप्त क्षेत्र बोलते हैं। तो आप लोग भी इसको कुछ इसी प्रकार बनाकर दर्शाइएगा, ठीक है। 8 नंबर जो सवाल है वो हम लोग देखेंगे। देखिए 8 नंबर हमारा थोड़ा बड़ा है पर उतना भी बड़ा नहीं है। घर में आग से होने वाली असावधानियां बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसका चर्चा आप अपने दोस्तों के कीजिए, ठीक है। तो आंसर है कि घर में आग से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला है कि किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। घर में आग से होने वाली असावधानियां से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, इस पे क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। घर में आग से बचने के लिए निम्न उपाय है, किसी भी पदार्थ दहन सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। घर, स्कूल या दफ्तर में अग्निशमन रखना चाहिए, ठीक है। आग लगे, ठीक है, आग लगे तो व्यक्ति को कंबल में लपेट देना चाहिए। और बिजली या तेल से 5 नंबर है, बिजली या तेल से लगे आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, बिजली का जो मतलब तेल से या आग लगता है तो वहाँ पे पानी डालने से क्या होता है, वो और भी ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें पानी डालना ही नहीं चाहिए। तो 8 प्रश्न था जो कि ख़त्म हो गया और बचा है कितना स्थान,
जो हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में पूरे के पूरे बने रहिएगा, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क नंबर है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डॉट 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 क्या कहलाता है। तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वलन ताप भर लीजिएगा। ख है डॉट 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 कमरे में ताप पर आग पकड़ लेता है। किस ताप पर? सफ़ेद फास्फोरस से क्या होता है, कमरे में भी आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डॉट 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 और कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसलिए वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। ईंधन के जलने पर क्या होता है? ऊष्मा और CO2 बनता है, ठीक है, ऊष्मा और CO2 बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। तो ये था रिक्त स्थान, ठीक है। इसको भी अच्छा से आप लोग अपने नोट्स पे क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे 10। निम्न पर सही या गलत का निशान लगाना है। कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं, ठीक है, ये नहीं जलेगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे कि आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? नहीं पकड़ता है, ठीक है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? हाँ। अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है? हाँ। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रण किया जाता है? नहीं। तो ये था हम लोग का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, जो कि ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का, कल देखेंगे।